हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अल्कीन के प्रॉब्लम को खत्म किया हुआ था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, अल्काइन। तो आप लोग हेडिंग मारिए, अल्काइन। क्या, अल्काइन। सबसे पहले बात करते हैं इसका सफिक्स क्या होता है। क्या सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, वाई एन ई। क्या होता है, वाई एन ई। नाम के लास्ट में क्या रहेगा, वाई एन। जैसे मैं बोलूं, मैं गोपालगंज जाइन, गोपालगंज से आइन, ठीक है। रमेश सर कोचिंग पे जाइन, इसमें वाई एन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वाई एन ई मौजूद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, जहाँ n का मान 2 या 2 से ज्यादा रह सकता है, और n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। सबसे पहले ये तीसरा चीज देखो, कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। क्यों है, इसका मतलब क्या होता है अल्काइन का, अल्काइन का मतलब क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो क्या कहेंगे, वह अल्काइन है। आगे देखते हैं। अब ये देखो, सी ट्रिपल बॉन्ड जो सी है, इसके बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है Bl, वह होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम या 120 पिकोमीटर, ठीक है। अब देखो, ये तो रहा बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड एनर्जी इसका कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड के बीच ये होता है 127 से 199 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अब देखो, ये कार्बन कार्बन के बीच रहा। अब देखो, इसी में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.09 एंगस्ट्रॉम या 109 पिकोमीटर लिख सकते हो। अब देखो, इसी के बीच बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, क्या बॉन्ड एनर्जी, वह होता है 121 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। सबसे पहले सफिक्स क्या आ गया, वाई एन ई। इसका मतलब क्या है कि यह अल्काइन है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, इसमें n का मान 2 या 2 से ज्यादा रख सकते हैं। n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन का मतलब क्या होता है कि उसमें कार्बनों के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहे। सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बीच बॉन्ड लेंथ इतना होता है, बॉन्ड एनर्जी इतना होता है, और सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.09 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड एनर्जी क्या आता है, 121 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो इतना आप नोट करो, आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो, आप लोग अल्काइन के डिफिनेशन को तो लिख सकते हो, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहता है, उसे अल्काइन कहा जाता है, उसे अल्काइन कहा जाता है। ये खुद से भी लिख सकते हो, अलग तरीके से अपना डेफिनेशन बना सकते हो। अब देखो, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये अल्काइन है? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये अल्काइन? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरह का एग्जांपल को आप समझ सकते हैं, यह अल्काइन है। कितना भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि क्या यह अल्काइन है? मैं कहूँ कि क्या यह अल्काइन है? आप समझोगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो यह अल्काइन है, लेकिन यह क्या है, अल्काइन नहीं है। ये क्या है, साइक्लो अल्काइन है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम का आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और नोट, अब ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C रहता है,
ये छटा दो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखो समझने के लिए। सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहता है, तो इन कार्बनों का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। क्या होता है, sp होता है। आप लोगों को बहुत पहले बता दिया गया होगा कि 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो प्रसंकरण क्या होता है, sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो प्रसंकरण क्या हो जाता है, sp2। और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो प्रसंकरण क्या हो जाता है, sp। तो जब इस कार्बन के पास हम लोग देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2 ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो इसीलिए इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp। ये सिग्मा बॉन्ड है, 6 नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ अल्काइन। क्या, टाइप्स ऑफ अल्काइन, टाइप्स ऑफ अल्काइन, क्या, टाइप्स ऑफ अल्काइन। तो ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन। और दूसरा को क्या बोलते हैं, इंटरनल अल्काइन। क्या बोलते हैं, इंटरनल अल्काइन। क्या बोलते हैं, इंटरनल अल्काइन, ठीक है। तो पहला को क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन, दूसरा को क्या बोलते हैं, इंटरनल अल्काइन। अब देखो, अगर कभी भी सी ट्रिपल बॉन्ड सी का पोजीशन इस साइड या इस साइड से हमेशा एक पे पड़े तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन। अब देखो, इस साइड से 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस साइड से भी 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये कैसा अल्काइन हो गया, टर्मिनल अल्काइन। तो हम लोग कह सकते हैं कि नोट में, इफ पोजीशन ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज 1, क्या, 1, पोजीशन ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज 1, उसे क्या कहेंगे हम लोग, टर्मिनल अल्काइन। अब इसमें क्या लिख सकते हैं कि इफ पोजीशन ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज नॉट 1, क्या, नॉट 1, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इंटरनल अल्काइन। एक पे आ जाए तो टर्मिनल अल्काइन, एक के अलावा कहीं और आता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल अल्काइन। जैसे CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3, एक के अलावा कहीं और है, कहीं हो, क्या पे है, एक पे, 2 पे है, तो 2 पे है तो कहीं रहे, एक पे, लेकिन एक पे नहीं रहना चाहिए। अब देखो, इसमें एक पे था, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड सी CH3, इसमें क्या है, एक पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, CH3 CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2 CH3। अब देखो, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 पे है, तो एक के अलावा कहीं और रहे तो क्या हो जाएगा, इंटरनल अल्काइन। एक पे रहेगा ट्रिपल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। एक और मुख्य बात, अब देखो नोट में, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या टर्मिनल अल्काइन है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि एक पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो देखो, ट्रिपल टर्मिनल अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग कहते हैं एसिटाइलिनिक कार्बन। क्या कहते हैं, एसिटाइलिनिक कार्बन। इसको आप लोग नोट में लिखिएगा, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, एसिटाइलिनिक कार्बन, ठीक है। अब इसको कहते हैं एसिटाइलिनिक कार्बन, तो अब इसको क्या कहेंगे, एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। जैसे हम लोग गांव में राहुल का मेरा रूप क्या कहते हैं, राहुल ब कहते हैं, ठीक है। विकास का मेरा रूप क्या कहते हैं, विकास ब कहते हैं। ऐसे ही ये क्या है, एसिटाइलिनिक कार्बन है, तो इसका हाइड्रोजन क्या कहेंगे, एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। अब देखो नोट नंबर 2, अब देखो ये जो एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन है ना, एसिटाइलिनिक आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, इस एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन के कारण ही अल्काइन अम्लीय स्वभाव का होता है, ठीक है, जो वियोजित होकर अल्कवाइनाइड आयन देता है। क्या देता है, अल्कवाइनाइड आयन देता है। क्या देता है, अल्कवाइनाइड आयन देता है, ठीक है। अब कैसे देता है, यहाँ पे देखो, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, प्रोपाइन है, ठीक है। यह वियोजित होकर क्या देता है, ये जो कार्बन है, जैसे इसको ऐसा लिखते हैं, ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन से ज्यादा है, ये साझेदारी का दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन पर लोन पे रह जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, कितना कार्बन है, 3, ये क्या बन गया, प्रोप वाइनाइड आयन। क्या बन गया, प्रोप वाइनाइड आयन। तो टर्मिनल अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को एसिटाइलिनिक कार्बन कहा जाता है, तथा उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन कहा जाता है।
अब इस एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन के कारण अल्काइन अम्लीय स्वभाव का होता है, जो वियोजित होकर क्या देता है, अल्कोइनाइड आयन देता है। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। अल्काइन से रिलेटेड 2 और नोट लिखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। नोट, क्या नोट, 2 रुपये का, समझ लो। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोल सकते हैं कि एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन बोलते थे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जिस अल्काइन में एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन, जिस अल्काइन में एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा, वह अल्काइन उतना ही एसिडिक नेचर का होगा, उतना ही एसिडिक नेचर का होगा। क्या, जिस अल्काइन में एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, वह अल्काइन क्या होगा, उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। कौन सा हाइड्रोजन, एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। तो एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन किसमें होता है, टर्मिनल अल्काइन में। टर्मिनल अल्काइन किसे कहते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए कार्बन को टर्मिनल, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए कार्बन को एसिटाइलिनिक कार्बन कहा जाता है। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन कहा जाता है। यही हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, यह हाइड्रोजन वह कितना होगा, जितना ज्यादा होगा वह अल्काइन क्या होगा, उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 3-4 ऑप्शन देते आपसे पूछे कि कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तीसरा एग्जांपल देते CH ट्रिपल बॉन्ड CCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे देते। एक और देते CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन किसमें होता है, टर्मिनल अल्काइन में। सबसे पहले चेक करेंगे कि टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है। अगर है तो उसी में सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंटरनल अल्काइन। तो 2 हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये और ये दोनों क्या है, इंटरनल अल्काइन है। क्यों, क्योंकि अल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी का पोजीशन एक के अलावा कहीं और है, ये दोनों तो हो नहीं सकता है। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा चेंज कर देते यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड करके CH2 दे देते, CH3 दे देते, ये दोनों ऑप्शन एक जैसा नजर आता है। तो अब देखो यहाँ पे CH3 दे दिया। अब देखो ये भी क्या हो गया, इंटरनल अल्काइन हो गया। क्यों, क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी का पोजीशन 1 और 2 कितना पे, 2 पे है। ये भी क्या है, इंटरनल अल्काइन। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है, टर्मिनल अल्काइन है। इसमें टर्मिनल अल्काइन में एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितना हाइड्रोजन हो गया इसके पास, 2 एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इन 4 में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगी, ये हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल देते, CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये दे दे। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल अल्काइन है, एकदम है टर्मिनल अल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कितना पे, 1 पे है, टर्मिनल अल्काइन है। एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन कितना है, 1 है इसमें, जो ये है, ये तो नहीं है। इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी था, ये टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए कार्बन को एसिटाइलिनिक कार्बन तथा इसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन। तो इसके पास एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन कितना था, 2 था, इसके पास कितना है, 1 है। तो इन 5 में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, इतना लिखो, हम लोग आगे एक और नोट देखते हैं। नोट एक और शॉर्ट में, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर समानुपाती होता है एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर प्रेजेंट होगा वह अल्काइन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। कुछ भी हो सकता है, अल्काइन अल्केन अल्कीन कुछ भी हो सकता है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले ले, एक ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक ले ले CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका प्रसंकरण क्या होगा, sp होगा।
इन दोनों का परसंकरण क्या होगा, sp2 होगा, इन दोनों का परसंकरण क्या होगा, sp3 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए। ठीक है, अब देखो sp हो गया, तो इसमें s कैरेक्टर कितना होता है 50%, इसमें कितना होता है 33.3%, इसमें कितना होता है 25%। तो किसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में, तो कौन सबसे ज्यादा अल्काइन अम्लीय होगा, ये। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये देन ये 50%, 33.3%, 25%। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा करते, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा ऑर्डर कि निम्न में से कौन सा ज्यादा अम्लीय होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रूल देखेंगे अल्काइन का। आप लोग अगर अल्कीन सही से पढ़े हैं तो सेम रूल है वही, बस क्या लगा देंगे हम लोग, ENE के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, YNE, बाकी सब सेम है। सेम रूल है, बहुत आसान है। अल्कीन से आसान लगे क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे वो चीज पढ़ चुके हो, एक बार ट्रिपल बॉन्ड लगा के उस चीज को पढ़ लेना है, बहुत ही आसान है। तो आगे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।